हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, ये जो बाजू में मेरे आप कैरेक्टर देख रहे हैं, इसकी बात सुनने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई हमारा रिवायती टिपिकल रोस्ट वीडियो नहीं है। मतलब कि आज हम किसी का नाड़ा काटने या शलवार उतारने की नीयत से नहीं आए, लेकिन क्योंकि हम तबीयत से थोड़े से वाहियात बंदे हैं तो हो सकता है हमारे मुंह से ऐसी कोई चीजें निकल जाएं जिसके लिए मैं पहले से ही माफी मांगने की ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा। तो जी हुआ कुछ ये कि ये वीडियो आई कोई 1-2 हफ्ते पहले और इस वीडियो की वजह से टिकटॉकर और यूट्यूबरों के बीच में जंग हो गई है। अब जंग भी क्या, बेतुकी जंग है, मुकाबला बनता ही नहीं है। मुकाबला तो टक्कर के साथ होता है। एक तरफ से वो लोग हैं जो इतनी मेहनत करते, इतने दिल लगाते, फिर जाकर कोई एक वीडियो लेके आते, और दूसरी तरफ से ये यूट्यूबर्स। उलट पुलट हो गया। चलो सुन ही लेते कि किसको क्या तकलीफ आ गई है। What's up everybody? That's your boy Amir Siddiqui live all the way from Mumbai. तो कैसे हैं आप लोग? What's up everybody? Yo, whoa, 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 whoa. We good bro, oh yo bro. तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि तू भाई टिकटॉकर है, वो ऐसे ही गेटअप करते हैं। तो गाइस यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइस मैं अब भी आया हूँ अपने टी-रैक्टर को पार्क करके अपने पिलॉट पे। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार, जहर। बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जहर कंटेंट बनाते हम, ये टेक रिव्यू करने वाले, ये रोस्टर, ये स्टैंड अप कॉमेडियन, कितनी वैरायटी है। जरा यूट्यूब पे कंटेंट का देखो तो सही, कितनी वैरायटी है। तो ये सारे जहर बनाते और रस मलाई बनाते हैं ये टिकटॉकर्स। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। और गाइस ये मैं वीडियो आइए शुरू करते हैं। थोड़ा ऐसे कोई याद आ गया मुझे। मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज। यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। तो उन्हीं को ही तो रोस्ट करते, ये रोस्ट करने वाले उन्हीं को ही तो रोस्ट करते। अच्छों को कब किया? अच्छों का तो मुंह ही नहीं है कि हम उनको रोस्ट करें। देखो रोस्टर हमेशा वो बात करता है जो सही नहीं होती। अच्छी चीजों पे तो रेंट कर ही नहीं सकते ना। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सुबह सुबह उठा, मैंने खिड़की खोली और बालकनी में गया और मैंने देखा कि इतना कमाल किस्म का मौसम हो रहा है, हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है, इतनी खुशगवार मौसम आ रहा है भाई। क्यों? अरे नहीं चाहिए इतना अच्छा मौसम, क्या हो रहा है इस देश में? तभी तो अजाब आ रहे। देखा, बनता ही नहीं, सेंस ही नहीं बनता। ये रेंट तब किया जाता है जब कोई चीज आउट ऑफ सिस्टम चल रही हो। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो, और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग। क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। ये तो है, मतलब अगर तुम लोग ना होते तो हम क्या करते। यूपूट कम्युनिटी को सही माना में सर्व किया जा रहा है, और सर्व करने वाले यही तो है। टिकटॉकरों को रोस्ट करने वाला उस रोस्ट वीडियो से पैसे तो कमाता है। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार कंटेंट कॉपीराइट हम पे स्ट्राइक मारी जाएगी। जिस ऐप का पूरा मॉड्यूल ही इस पे बेस्ड है कि वो कॉपीराइट पे ही चलता है। अरे टिकटॉकरों की तो असली आवाज नहीं सुनी होती हमने। जो भी बनाया जाता है उस पे एडीआर किया जाता है, उस पे डब किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो। मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी नहीं, क्योंकि मुश्किल होता है भाईजान, मुश्किल होता है, इसीलिए महीने में 3 कंटेंट बनाए जाते हैं। लोग इधर एनिमेशन करते हैं, फ्रेम बाय फ्रेम काम करते हैं, उनका पूछो कितना काम है, इसलिए उनकी महीने में 3 का 1 भी वीडियो आती है। राइटिंग होती है भाईजान, क्रिएटिव थॉट जाता है उसके पीछे, लिखा जाता है,
सिर्फ नहा के कैमरा के सामने आके एक्शन नहीं मारे जाते। देखो भाई, मैं बायस्ड आदमी नहीं हूँ, एक बात इसकी बिल्कुल जेन्युइन है कि जो कम्युनिटी में अंदर यूनिटी है, यूट्यूबर लड़ते रहते हैं और यूट्यूबरों के ड्रामा की वजह से उनके व्यूज आते रहते हैं, इस बात पे तो कोई शक ही नहीं है, बड़े ड्रामे क्वीन है। और ऑन द अदर हैंड इन लोग की यूनिटी बहुत ज्यादा भाई, सही में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के झांटों की गांटे कोलैबोरेट करते रहते हैं, कोई किसी को हेट नहीं देता। आई अप्रिशिएट ऑन दैट। अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे। एग्जीक्यूशन की बात है ना यार, एग्जीक्यूशन कोई किस तरह एग्जीक्यूट करके बता रहा है, कोई किस तरह एग्जीक्यूट करके बता रहा है। आइडिया से इंस्पायर होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसको डिट्टो छापा मारना है, इसको कॉपी पेस्ट करना गलत है। मतलब भेड़ बकरियों वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो। क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, यही बात है, मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि फैजू हो, कंटेंट does that come in the category of content? Let's ask some content creators, the real content creators. ये कंटेंट तो है, वैसे ओरिजिनल शायद ना हो, कंटेंट तो है। जन्नत हो गई, या फिर अशिका भाटिया हो गई, फैजल सिद्दीकी हो गया, रिवॉल्वर रानी हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, लकी है, 07 है, तो ये बड़े लोग हैं। अगर हम लोग में से कोई छोटा क्रिएटर इनसे हेल्प मांगेगा ना, तो ये लोग कभी मना नहीं करते, उल्टा प्राउडली इनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं और सिखाते हैं कि आप लोग को ग्रो कैसे करना है। मैं पर्सनली खुद करता हूँ लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है। आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। और गाइस यार, कोई बुरी बांधने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। हाँ, स्पोर्टिंगली ही ले रहे हैं। और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइज आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो। अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। ये तो अच्छी बात कर रहा है भाई। मुझे तो लोगों ने इस तरह भेजी कि यार ये तो जो है बकवास कर रहा है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी कर रहा है। सही कह रहा है कि यार सपोर्टिंगली लो। अगर तो कोई तुम पे रोस्ट भी बना रहा है, तो अपने अंदर मजाक सहने का थोड़ा सा मादा डाल दो। अपने रोस्ट को देख के खुद हंस भी सकते हो। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते। वो इसीलिए क्योंकि हमारी 15 सेकंड की वीडियो नहीं होती जिसमें शाहरुख खान के देवदास का डायलॉग हो। हम अपना लिखते हैं, टाइम लगता है। मुंह धोकर रिंग लाइट के सामने आके एक्शन मार के अपलोड नहीं करते, फट जाती है इधर। हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते, 5-5 सेकंड के। तो अगर हम YouTube पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। ये मेरी बात सुन लो भाई। देखो, टिकटॉकर्स जितने भी हैं, उनमें से कुछ लोग जो यूट्यूब पे आएंगे, कुछ बहुत चलेंगे और कुछ होंगे जो ठप बिल्कुल नहीं चल सकेंगे, क्योंकि इन दोनों का कंटेंट बिल्कुल अलग है। वो टिकटॉकर्स जो एक्टिंग के साथ कम्युनिकेट बड़ा अच्छा कर सकते हैं, वो यूट्यूबर बन सकते हैं। ऐसी मिसालें हैं हमारे ये भाई तो इंडियन है, हमारी पाकिस्तान की मिसाल है। रुमेसा खान यूट्यूब पे आई है और उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। दैट इज बिकॉज शी कैन हैंडल टिकटॉक एंड यूट्यूब। और हम तो वेलकम करेंगे भाई, अपनी कम्युनिटी में भी आओ। एक बात याद रखना कि सारे यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स बन सकते हैं, लेकिन सारे टिकटॉकर्स यूट्यूबर नहीं बन सकते। अरे मैंने कई देखे हैं जो बिल्कुल दरख्त हैं, उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नहा के आते हैं, उनके लुक्स अच्छे हैं, वो चल जाते हैं। आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो, मैं पहले ही बता देता हूँ, मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो। आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए, आओ और देखो कितने फेल होते हो और कितने पास होते हो। और इनसे अच्छा कंटेंट पोस्ट करके ना इनको बताना चाहिए, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए, ऐसे लोग को ऐसे ही मारना चाहिए। तो मार दो, हम लोग को ऐसे ही मार दो। अरे जहर दे दो, हमें जहर दे दो।
बट यार पर्सनली अगेन मेरे को कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव। अरे प्रॉब्लम नहीं है तो 8 मिनट की वीडियो काहे को बना रहे हो भाई? अरे बहुत प्रॉब्लम है भाई तुम्हें, और सही अपनी प्रॉब्लम को पेश कर रहे हो। अच्छा तो करते वक्त ये तो ना बोलो कि है ही नहीं, मतलब बंदा टट्टी करते वक्त बोल रहा हो कहीं नहीं सिर्फ फूसी है, फूसी है सिर्फ। लव यू गाइस अ लॉट। आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हो, हम लोग भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, हम लोग को कंटेंट क्रिएटर बोला जाता है। तो एक दूसरे को सपोर्ट करके चलना चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट या ट्रोल या रोस्ट करना चाहिए। और अगर पर्सनली ये वीडियो देख के किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो डीएम कर देना मेरे को, मैं अच्छे से समझा दूंगा। और जो मैंने सारी देखो यार, रोस्ट एक कैटेगरी है, उसको जरूरी नहीं कि हर रोस्ट करने वाला तुमसे नफरत ही करता हो। आई डोंट पर्सनली हेट एनीवन, आई डोंट हेट टिकटॉकर्स, लेकिन क्या मसला है कि अगर उनकी वीडियो उठा के हमने 2-3 जोक्स बोल दिए, क्या करें भाई, काम ही यही है। बातें की है, एग्जैक्ट पॉइंट पे की है और सच बोली है। तो पैसे के पीछे और व्यूज के पीछे तुम भागते हो, हम लोग नहीं भागते। हम लोग भागते हैं एक ही चीज के पीछे, हम भागते हैं कंटेंट और प्यार, सपोर्ट, इज्जत, जो कि आप लोग नहीं करते हो। हम लोग जरूर देंगे आप लोग को इज्जत। तो गुरुजी धन्यवाद। एक और पॉइंट है, दैट इज सोर्स ऑफ अर्निंग। तो यूट्यूबर्स भी ब्रांड से कमाते हैं और हम लोग भी टिकटॉकर्स भी ब्रांड से ही पैसा कमाते हैं। तो यार आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो टिकटॉक पे ज्यादा ब्रांड्स है कंपेयर टू यूट्यूब। इस बात में तो कोई शक नहीं कि सारे ब्रांड्स टिकटॉकर्स की तरफ आ रहे हैं और बड़े बड़े महंगे ब्रांड्स आके इनको कहते हैं 150 रुपया देगा, तो ये कहता है ठीक है। ब्रांड्स आजकल ये कर रहे हैं कि बड़े यूट्यूबर को बहुत ज्यादा पैसे देने के बजाय छोटे छोटे टिकटॉकर्स को छोटे छोटे पैसे दे रहे हैं। उनका ब्रांड प्रमोट भी हो रहा है, लेकिन यूट्यूबर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड से नहीं कमाते, उनका वैसे भी मंथली रेवेन्यू आता रहता है। अब ये जो बीमारी फैलती जा रही है, इस वजह से सारे यूट्यूबर का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांड्स नहीं है भाई, हमें कोई शौक नहीं है रोज वीडियो अपलोड करने का, ब्रांड्स नहीं है, गरीब होते जा रहे, पैसे नहीं है। रही बात एंगेजमेंट की, ये बात भी ठीक है, इनकी एंगेजमेंट काफी ज्यादा हो गई है क्योंकि मार्केट में रोज इनका चेहरा आ रहा है, बेशक 8 सेकंड के लिए, लेकिन आ रहा है। हम लोग को टाइम लगता है, जो सच है वो सच है। अपनी एंगेजमेंट इंस्टाग्राम पे इनसे ज्यादा, हर जगह पे इनसे ज्यादा, फेस वैल्यू इनसे ज्यादा, तो व्हाई नॉट फेस वैल्यू हमसे ज्यादा। बुरा लग रही है सुन के, चलो आगे करो, क्योंकि तुम लोग फेस धो के आते हो ना, इसलिए। अरे गंदे फंदे आके कुर्सी पे बैठ के शुरू हो जाते हैं, लो प्रेजेंट फैंस। तुम लोग सही नहाते हो, कंघी करते हो, तैयार होते हो, अच्छी बात है। यूज दिस टाइम और यूट्यूब पे आ जाना चाहिए अब तक अपने को, और अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और कंटेंट देना चाहिए, और वहां पे भी मचा दो यार। गाइस वेट किस बात का कर रहे हो? आके देखो ना, वही तो कह रहा हूँ, आके देखो, ये गेम ही बिल्कुल अलग है यूट्यूब की। यार कोई जलन नहीं, कोई हेट नहीं किसी के लिए, नो हार्ड फीलिंग्स। बस इतना ही बोलूंगा, आप भी कंटेंट क्रिएटर हो, हम भी कंटेंट क्रिएटर है, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ये सब यार यहीं रह जाना है, कोई कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने वाला। ऊपर तुम फॉलोअर्स और ये सब लेके नहीं जाओगे। तो या एक दूसरे को रोस्ट करना, गलत बोलना, बॉडी शेमिंग करना। मैंने देखा यार कोई एक यूट्यूबर है जो बॉडी शेमिंग कर रहा है। यार तू डंपर बोल रहा है किसी को, कतई जहर बातें कर रहा है तू। लॉन्डे यार तेरे से एक्सपेक्टेड नहीं था, तेरे कंटेंट में देखता हूँ, मेरे को तू पसंद है। कोई ब्लू लेंस पहन ले, बाल कलर कर ले, यार उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता है बोलने वाला भाई? मैं अपने डिफेंस में यही कहूंगा, कह रहे तुम मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम अपने बालों को काला करने शुरू कर दो, अरे रंगीन बनाओ। तुम रंगीन करते हो तो हमारी जिंदगी रंगीन होती है, ये एंटरटेनमेंट हमें तभी तो मिलती है। देखो अगर तुम ऐसी हरकतें नहीं करोगे तो तुम्हें देख के हंसेगा कौन? अभी मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना। तो वैसे दूसरे लोग को भी बुरा लग रहा है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। मैंने देखा यार फैजल को रोस्ट कर रहे हैं, रिवॉल्वर रानी को रोस्ट कर रहे हैं, सौम्या को रोस्ट कर रहे हैं, फैजू मंजुल को रोस्ट कर रहे हो। यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे। इन लोग है ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज इतने ऊपर आए, इनकी मेहनत है वो। कहां से उठ के आए थे ये? यहां से तो कोई नहीं उठ के आएगा। नहीं, उठ के आते टिकटॉकर्स नहीं है, उठ के आते यूट्यूबर्स हैं। टिकटॉकर्स तो उठते पहले तैयार होते, 4 घंटे वॉशरूम में मेकअप करते, फिर आते, ब्लो ड्राई करते, कंघी करते, काजल लगाते, लिपस्टिक लगाते, लाइलड़ी लगाते, बगलों पे रेक्सोना लगा के फिर आते हैं। क्यों? क्योंकि टिकटॉकरों में से कई टिकटॉकर ऐसे हैं जो कि चल ही अपने बूथी की वजह से रहे। एनीवेज आई गेट द पॉइंट। वो कह रहे कि यार उन्होंने मेहनत किया, और हाँ मेहनत की है, ऑब्वियसली मेहनत तो की है, किसी और की मेहनत पे मेहनत तो की है। तो मेहनत के बारे में ऐसा मत बोलो क्योंकि वो डिमोटिवेट होंगे आपके वजह से। अगर किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज बुरी बातें मत करो। बस इतना ही बोलूंगा, अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा है तो आई एम सो वेरी सॉरी। और बस इतना ही बोलूंगा, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज
ये सब बंद कर दो जो आप लोग कर रहे हो। बना रहे हो परमिशन लो, बनाओ। रोस्ट कर रहे हो परमिशन लेके रोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी अच्छा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है ना ये वीडियो से, तो पर्सनली डीएम कर देना। डीएम पे अच्छे से समझाऊंगा, बात करके समझाऊंगा। मेरे को कोई घमंड नहीं है भाई, मैं डीएम चेक करता हूँ, मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ। हमारा काम है टू स्प्रेड पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। सही है, इससे ज्यादा इंसानियत के सबक और नहीं सुन सकते। टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म है, और दोनों प्लेटफॉर्म्स पे टटियां की जाती हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अच्छी चीजें भी पुट की जाती हैं। अब कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो टिकटॉक की वो टट्टियां उठा के उन पे बात करके मजाक उड़ाते। तो ये जो टट्टी करने वाला है, ही शुड हैव साइंड अप फॉर दैट, कि जाहिर सी बात है मेरे पे क्रिटिसिज्म भी आएगा, तो ये मादा अपने में रखना चाहिए। बाकियों का मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं एक ऐसा रोस्टर हूँ जिसकी कोई ऐसी नीयत नहीं होती कि मुझे सुन के अगला बंदा डिप्रेशन में चला जाए। मेरी कोशिश ये होती है कि वो अपनी मजाक को सुन के मजा ले। बड़ा रवि है यार, ये देख मेरे पे क्या बना दिया है। दिस इज काइंड ऑफ रिएक्शन आई वांट। अब इन प्लेटफॉर्म्स में जो मेन फर्क है वो है कंटेंट का। टिकटॉक का कंटेंट मोस्टली एक्टिंग ड्रिवन है, यानी कि उस पे एक्टिंग पे ज्यादा फोकस है। अगर किसी कास्टिंग डायरेक्टर को नए एक्टर चाहिए तो उसके लिए बेस्ट जगह है टिकटॉक, क्योंकि एक्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वॉइस की डबिंग। सेट पे एक्टिंग करने के बाद आप एडीआर करते हो, अपनी आवाज पे फिर डब करते हो ताकि इसकी क्वालिटी अच्छी रहे। तो एक टिकटॉकर तो करता ही डबिंग है और एक्टिंग भी करता है, एक्सप्रेशन भी देता है, उसका तो पूरा ऑडिशन हो गया। इसी तरह कुछ डायरेक्टरों ने अक्सर टिकटॉक से लोग उठा के एक्टिंग में डाले। डबिंग में मेहनत भी लगती है, एक्सप्रेशन को साथ साथ संभालना भी होता है, सब ठीक है। दूसरी तरफ यूट्यूबर्स है जो टोटली अपनी चीज बनाते हैं, दैट इज नॉट स्ट्रांगली एक्टिंग ड्रिवन। एक्टिंग पे ज्यादा फोकस जरूरी नहीं है, क्योंकि यार डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। व्लॉगर है, टेक रिव्यू है, एजुकेशन है, गेमिंग है, इन सब के लिए जरूरी नहीं एक्टिंग चाहिए। जब कंटेंट इतना फर्क है तो लड़ाई किस बात की। मैं पर्सनली टिकटॉक पे आ गया हूँ, क्योंकि ये भाई साहब की एक बात तो ठीक है कि टिकटॉक की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो तबाह हो जाते हैं। जब हमने देखा कि वाह भैया इधर तो सीन ऑन है और प्लेटफॉर्म किसी का बाप का तो है नहीं, तो हम भी कदम रख लेते हैं। हाँ, बनाएंगे तो चीजें अच्छी बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। मेरी जुबानी है कि आज भी जो यूट्यूबर टिकटॉक को कुछ नहीं समझता, वो कंप्लीटली एक डिनायल में रह रहा है। ये वो कबूतर है जो अपनी आंखें बंद करता है और उसे लगता है कि अब बिल्ली मुझे नहीं खाएगी। टिकटॉक से मसला नहीं है। हाँ, कुछ फुद्दू टिकटॉकरों पे हंसी जरूर आती है। तो हाँ फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स, ये कोई टिपिकल किस्म का रोस्ट नहीं था हमारा। लेकिन अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। हाँ, टिपिकल रोस्ट भी आएगा, टेंशन ना लो। इसका मतलब समझे दया।